प्रधानमंत्री ने बालक बुद्धि क्यों कहा? बालक बुद्धि कहने का मतलब कि आपके पास नॉलेज नहीं है। जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है अगर उसके बारे में आप बोलेंगे तो बालक बुद्धि ही कहा जाएगा ना। राहुल गांधी ने कल एक बड़ी अच्छी बात की। अगर कोई समझदार होगा ना, अगर समझदार वो बात करेगा। उसने एक हिंदू को नहीं कहा, उसने 4 हिंदुओं का है। हिंदुस्तान में कितने किस्म के हिंदू हैं बताओ? नहीं, हिंदू तो हिंदू है। हिंदू है, कितने किस्म के होगा ये? अब मैं बताता हूँ। एक हिंदू जिसने हिंदुस्तान आज़ाद कराया, एक हिंदू जिसने हिंदुस्तान आज़ाद कराया, दूसरा हिंदू जिसने हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं रखा, तीसरा हिंदू जब टीम जीत के आती है हौसला बढ़ाती है। हिंदू की बात करें, अब इसमें और कोई कौम नहीं है। चौथा हिंदू एक अंधभक्त भी है, एक अंधभक्त भी हिंदू है। अब लोग चार वैरायटी है हिंदू में। आप बताओ कौन से हिंदू? 4 वैरायटी है हिंदू में। कौन सी वैरायटी है? 4 बताया ना कि 4 एक वैरायटी ही वैरायटी है। हिंदू को एक ही है। और भाई साहब इनको ज्ञान देने वाली बात बता दें कि हिंदुओं को मत बांटें। यदि हम दूध नहीं, सुनिए, आप हिंदुओं को 4 वैरायटी बता रहे हैं, हम मेरी वैरायटी गिनाने पे आ गए ना, तो फिर धर्म विवाद पैदा हो जाएगा। तो हमारा मुंह बंद रखने, हमारा मुंह बंद रखने में ही भलाई है। जिस दिन हम हिंसक हो गए ना, सुनिए, यदि हिंदू हिंसक होते हैं। अरे फिर वही वाली बात, अभी तो आप बोल रहे थे, राहुल गांधी नहीं बोला था। राहुल गांधी होते हैं। अगर हमारे भगवान के हाथ में त्रिशूल है तो हिंसक होते हैं, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तो धर्म हिंसा तथा बचा। अगर हमारे धर्म के लिए कोई बोलेगा तो हमारा धर्म है हिंसा करना। हिंदू हिंसक है। अगर ऐसा करिए, कहाँ बात करी उसने? राहुल तो चूतिया है। बात कहाँ करी? क्या बात करी? उसने ये कौन से 4 हिंदू बताए? आपने क्या 4 हिंदुस्तान की राष्ट्रपति भवन, क्या कौन सी है वो, संसद भवन में बैठ के बात करी उसने। कहीं वो तो नहीं किया ना? क्या गलत क्यों है? प्रतिनिधि का मतलब जानते हो क्या होता है? जनता की आवाज उठाना। संसद अगर वो प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में जाकर, एक जिम्मेदारी है। आप पूरी बात बताओ, उसने क्या है? उसने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। अब बोलो। मैं उसने सारे हिंदू को नहीं कहा जो हिंसक करते हैं। आप माफी मांगेंगे, आप माफी मांगेंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर हमें हिंसक होते ना तो ये जो कश्मीर में हुआ है, जो पंडितों भगा नहीं पाते। सुनिए मेरी बात। इससे क्या बात करें? इन्होंने तो साफ कर दिए जो धारा 370 हटी, उससे क्या फायदा? इनको फायदा उससे था, फायदा कांग्रेस से था। तब जो कांग्रेस के टाइम में सड़क पे नमाज पढ़ते थे, सेना पे पत्थर चलती थी, कमरियों पे पत्थर चलता था, वो सरकार पसंद है और कुछ नहीं है इनको। लेकिन समझने की बात है, हिंदुस्तान का हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में कोई कौम ऐसी नहीं है जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद करने में कोई कमी छोड़ी हो। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू ने ये किया, मुसलमान। भाई जिसने आज़ादी दिलाई वो इस देश में, और जिसने देश को आज़ादी दिला के दूसरा देश ले लिया वो उसका हो गया। इस देश का कैसे हो गया? फिर वो क्या हो गया? अब वो जो बचे में हैं उन्हें रोका किसने था? रोका किसी ने? अपने मर्जी से रुके थे कि हम रहना चाहते हैं। लेकिन है तो हमारा ही ना। हिंदुस्तान तो हो गया ना, सनातनी होगा। हिस्ट्री मालूम हिस्ट्री में पता है, हमें बताइए मत। हिस्ट्री में पता है हमारी कितनी भी उम्र, आप बात करो ना, उम्र हमारी कितनी भी हो। हाँ, बता दो। 47 की हिस्ट्री लेके आ जाओ कि ये मुल्क आजाद हुआ कैसे था। आप बता दो। अरे आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो। नहीं, बोले कि आप बताओ। हिंदुओं के साथ देता हूँ, हिंदुओं के साथ बैठता हूँ। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा जो ये बन जाए। ये अच्छा बन जाए तो बता दो। ये अच्छा बना रहा हो, ये बात बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल यदि हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो अच्छी है। यदि हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि देश माहौल दूसरा बन गया। नहीं, माहौल क्यों दूसरा बनेगा? बातों को जज्बाती हो रहा है। बात मत करो। नहीं तो हिंदू मुसलमान की बात का जज्बाती क्यों ना हो? एक नेता आके हमें हिंसक बताएगा, हम जज्बाती भी ना हो। वाह, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पूरी बात माइक बता रही है। राहुल गांधी हिंसक बता रहे हैं हमें। अगर हिंसक वाली बात होती ना तो राम मंदिर हम कोर्ट से नहीं लड़ते, हम अपने आप ले लेते। ठीक है, जान वापी भी ले लेते और मथुरा भी ले लेते, क्योंकि सनातनी है, पीछे नहीं हटते। और दूसरी बात, अगर हम हिंसक होते तो यहाँ पे जो जितने पंडित भगाए जाते वो भगा नहीं जाते, तो भगा रहे थे उनको हम भगा देते। ठीक है ना? और दूसरी बात, हिंसक हम कहाँ से हैं? हमने किसी के साथ गलत बलात्कार तो किसी हिंदू ने बलात्कार कर दिया, किसी ने बम फोड़ दिया, आप बताइए, तो किस हिसाब से राहुल गांधी हिंसक बता रहे हैं? बताइए ना, ये गलत बात बोल रहे हैं। तो सभी जितने भी क्या कहते हैं हिंदू को हिंसक बोला है उनके साथ माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, राहुल गांधी को मैं एक छोटा सा बच्चा मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? पार्लियामेंट जैसी जगह पे आप जो है चित्र दिखा रहे हो कि नहीं दिखा सकते। और दूसरी बात, राहुल गांधी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं समझते, वो आंगनबाड़ी समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो मेरे लिए आंगनबाड़ी है। हाँ ठीक है, उनके लिए आंगनबाड़ी है तो आंगनबाड़ी वाले वही शिशु हैं
वही छात्र हैं, तो आंगनबाड़ी वाले शिशु हैं। राहुल गांधी बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है, तो इसलिए ऐसे बच्चों को आप सीरियस मत लो। राहुल गांधी सीरियस मत लो, उनकी शादी करवाओ उर्फी जावेद से, मुझे तो दिमाग आ जाएगा। ये जो है, अरे राहुल गांधी को सीरियस मत लो। नहीं देखो राहुल गांधी देखो मैं तुम्हें राहुल गांधी की बात बताऊं। राहुल गांधी एक राजनेता है, वो राजनीति की बात करेगा, एक बार नहीं 10 बार करेगा। अब वो जिस तरह हिंदुस्तान में राजनीति हो रही है वो वैसे ही राजनीति कर रहा है। आज के दौर में जो हिंदुस्तान में राजनीति हो रही है वो वैसे ही राजनीति कर रहा है। अब इसके कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति होनी अब चाहिए। हिंदू मुसलमान उसने क्यों कहा, वो राजनीति इशू है उसका। जो मोदी कहते हैं वो उनका जवाब देता है। आज के मोदी ने कभी कहा हिंदू मुसलमान की राजनीति की? कोई रिकॉर्ड है? मोदी कौन है? मोदी किसके बेटे हैं? ये सब दुनियादार है। मोदी तो प्रधानमंत्री है देश। राहुल भी तो किसी का बेटा ही है ना यार। उसकी माँ को गालियाँ बकती हैं, उसको पप्पू बोला जाता है, उसको अंधभक्त सब कुछ बोलते, तो यार वो किसी का बेटा नहीं है क्या? भाई उसके बाप ने कुर्बानी दी, उसकी दादी ने कुर्बानी दी, आंखें बंद है वो कुर्बानी दे रहा है, तो होगी आंखें बंद थी क्या? राहुल गांधी के माँ बाप ने कुर्बानी दी। अरे उनके यहाँ उनके साथ हादसा हुआ है। कुर्बानी तो भगत सिंह ने दी है, मौत को गले लगाया है। चंद्रशेखर आजाद ने दी है। इन लोगों की कुर्बानी के बराबर नहीं है वो कुर्बानी जो झांसी की रानी ने दी थी। बाकी एक राहुल गांधी के लिए मैं कहूँगा, ये पत्थरबाजों को, घुसपैठियों को, आतंकवादियों को क्लीन चिट देता है, उनको शांति दूत बोलता है। इसके लिए हिंसक हिंदू है, इसके लिए RSS है, बजरंग दल है, और जो भी कोई हिंदू संगठन होगा ये उसके खिलाफ इसलिए उंगली उठाते हैं क्योंकि ये लोग वोट नहीं देते। प्रधानमंत्री ने बालक बुद्धि क्यों कहा? बालक बुद्धि कहने का मतलब कि आपके पास नॉलेज नहीं है। जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अगर उसके बारे में आप बोलेंगे तो बालक बुद्धि ही कहा जाएगा ना। तो सबसे पहले तो जहाँ पर ये बोले हैं ये बात, वहाँ पर किसी धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर आप धर्म की बात करने नहीं गए, वहाँ गए हैं हमारे देश की जो आम समस्याएं हैं, उस समस्याएं के समाधान के लिए आप गए हैं। उस पर आप मुद्दा, उस बात को आप उठाते। नीट समस्या थी, बेरोजगारी समस्या थी, चाहे जो भी समस्या है, महंगाई समस्या है, उस पर उठाते सब। तब इसीलिए बालक बुद्धि कहा गया कि आप सदन में जाकर, संसद में जाकर आप धर्म का किसी धर्म का नाम आपने क्यों लिया? आपका क्या हक बनता है हमारे धर्म का नाम लेने का? आप तो ना हिंदू है, ना तुर्क है, ना ईसाई है, ना मुसलमान है। अगर पूछा जाए राहुल गांधी से कि आपका क्या धर्म है, क्या बताएंगे वो तो ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को भाई। जनेऊ पहनने से मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। दिया जाएगा तो बताएंगे वो कि जनेऊ का क्या मंत्र होता है, कितने उसमें गांठ होते हैं, कितने परवल होते हैं, मालूम है उसको? कुछ मालूम नहीं है। सबसे बड़ी गलती उसने क्या कि सदन में जाकर किसी भी धर्म का नाम ले, यह गलत है, चाहे कोई भी नेता। प्रधानमंत्री ने राहुल जी को कहा कि जो है राहुल बालक बुद्धि है, क्या विचार रखते हैं? देखिए सबके अपने अपने राय है। वो इतने अगर बुद्धि नहीं होता है, वो भी एक पद में है, ऐसे बात थोड़ी है। उतना मूर्ख आदमी तो है नहीं है। वो तो कह रहे बच्चे हैं अभी राहुल जी, बच्चों जैसी हरकत कर। बच्चे ने तो बाप वाला काम करके दिखाया, बच्चा कहाँ से हो फिर बाप वाला काम करके दिखाया। और क्या 99 सीट ला। जब आप कह रहे हो तो कह रहे 543 में 99 सीट लाकर जो है जीत बता रहे हैं। एक बात सुनिए, 543 में से 99 सीट पर जो है बच्चा कह रहे हो ना। चुनाव कितने पर लड़े थे? 400 कुछ पर लड़े थे। परसेंटेज देख लीजिएगा। बात सुनिए, और जीते कितने पर? मोदी जी के साथ जो लड़ा है ना, मोदी जी का तो सरकार बना हुआ था, उनका कोई टेंशन नहीं था, उन्हें तो सरकार को मिलजुल के बनाया है। फिर भाई तुम उनकी समर्थन ले रहे हो, फिर कह रहे हो अपना सीना भी ठोक रहे हो जीत होने का। भाई मैं दावा कर रहा हूँ, भाई मैं दूसरे का समर्थन क्यों नहीं लेंगे? तो लिया तो सबने, फिर वो बात क्यों कर रहे हो? बात क्यों कर रहे हो फिर? जब तुम कह रहे हो राहुल गांधी भी तो समर्थन लिए हैं। मैं भी तो कह रहा हूँ भाई, मोदी जी के बने हैं ना। हाँ मोदी जी के बने। मेरा कहने का मतलब ये है, जे मोदी जी कह रहा है, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, मैं शेर हूँ, मैं 56 इंच के सीना है मेरा, मैं 400 पार करता हूँ, इतना दावा करने वाला लोग फिर भी दूसरे का सहारा ले रहा है। सुन तो लीजिए, विपक्ष से तो ज्यादा है कि नहीं? कोई कह रहा हूँ सहारा लेने का लिया है ना। ये सरकार जो बने हैं ना, ये मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार और मजबूत सरकार है। हमें नहीं कह रहा, भून सुने, मोदी जी से अच्छी आती है। इससे पहले किसकी सरकार थी? सरकार जो थे ना, पहली सरकार, इससे पहले सरकार जो थे ना, वो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करते थे। ये सरकार जो है गरीब के, सुन तो लीजिए, आपने देखा सुनने का समाधान रखी है नहीं है।
बात सुनिए, आप किसान हो आप, आपका 300 करोड़ रुपए की मांग था, उसको तो आपको दिया नहीं है। इतना हल्ला मचाया, सर फोड़ दिया, तब भी नहीं दिया। मैं नहीं समझ पा सुन तो, किसान जो थे 300 का 3, आप उस पर भी बात अडानी अंबानी बोल रहे हो, किसान भी एक्चुअल किसान नहीं थे, वो एक्चुअल किसान नहीं थे। कांग्रेस आज में अडानी अंबानी कटोरा लगे घूमते थे। नहीं तुमने तो दिलवाया उनको, कटोरा भी तो तुमने अडानी अंबानी कांग्रेस के शासन में नहीं थे, अंकल सवाल कर थे। अडानी को किसने दिया? राजस्थान में अडानी को किसने दिया प्रोजेक्ट? अरे इधर उधर देखो, मेरे तरफ मत देखो, उधर देखो। नहीं, मैं उधर नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, क्यों आए फिर अडानी? अडानी को किसने दिया? किसका सरकार था? किसको दिया? राजस्थान में। ये सरकार जितना भ्रष्टाचार करा है ना, कोई सरकार नहीं करा। हाँ, गाली भी ऐसे ही सुना सरकार, हाँ गाली भी ऐसे सुना, उतना मजबूत हुआ? कोई मजबूत नहीं हुआ। ये सरकार जो है सहारा वाला सरकार, एनडीए 10 भगोड़े 234 सीट लाए। मोदी ने अकेले 140 लाए। मोदी सरकार नहीं कह सकते हो, एनडीए सरकार है। 26 भगोड़े चोर, 26 भगोड़े, मोदी अकेला 240 लाया। खुद भी चुराया, दूसरे को चुरा के भगाया भी है। हाँ, इतने करोड़ रुपए के लेके भागा है। चुराया है मोदी? क्या चुराया? क्या चुराया मोदी? क्या चुराया? हाँ, क्या चुराया सर? इधर देखो, हम बोले तो गलत है। क्या चुराया मोदी ने? अरे पूरी देश को बर्बाद कर रख दिया। क्या मतलब कोई डाटा है, कोई रिकॉर्ड है? इतने सारे तो पेपर बर्बाद क्या कर दिया? बर्बाद क्या किया है बताओ? बर्बाद क्या किया है? इतने बर्बाद हो गए और चला जा। बर्बाद यही किया है कि जो 500 रुपए का दिहाड़ी उनको मकान दे दिया, 500 रुपए पत्थर मारने के बंद हो गए, बर्बाद हो गए। 500 तुम्हें भी मिलने वाला है, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। इसलिए ये बर्बाद रहेंगे अब, ये बात होना ही नहीं चाह रहे। बर्बाद यही किया है कि जो 4 बजे बर्बाद यही किया है जो 4 बजे गैस के लिए लाइनें लगती थी 2 किलोमीटर में, उसको आज घर पे पहुंचती है गैस। यही बर्बाद किया है ना। 400 में भी तो लेते थे। 400 कंपेरिजन करिए 400 का था। 400 का कब था 400 का? ये बताओ, 400 का कब था? आराम से बोलो, आराम से बोलो। 400 का कब था? 400 का कब था? 2014 में मोदी की सरकार बनी। आज सुन लो, महंगाई उसके पास नहीं है, महंगाई उसे नहीं है जो रोड पे खा लेगा, रोड पे सो लेगा, उसके लिए महंगाई नहीं है। घर वाले के लिए महंगाई है। क्या मैं हूँ? बोलो 400 का कब था, ये बताओ, बस इतना बता दो। 400 का कब था? सोनिया गांधी 400 का कब था, ये सिर्फ बता दो, इतना देर से लड़ रहे हो। 2014 से पहले। हाँ, कौन से डेट में, कौन से सन में? जो मोदी की सरकार नहीं से पहले 930 रुपए का गैस था। रिकॉर्ड आपने देखा? 400 चिल्ला रहे हो, कब था 400? रिकॉर्ड में पता है, बस 400 पकड़ के रख लो। मोदी जी 10वें नंबर से जीडीपी 5वें नंबर पे कर दिए, वो नहीं कोई देख रहा है देश को कहाँ ले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मोदी जी कहाँ ले जा रहे हैं। मोदी जी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा है। अरे बस यही है कि एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी संसद भवन में चिल्लाते हैं कि संविधान खतरे में। संविधान में कितने कागज है, कितने पेज है, उनको ये भी नहीं पता है। अनुराग ठाकुर ने जब ऐसे बता रहे, मोदी जी कहते हैं कि वो बालक बुद्धि हैं। क्यों कहा प्रधानमंत्री ऐसा? बालक बुद्धि तो है। क्यों कहा भाई, नेता विपक्ष है, क्यों कहना चाहिए? बालक बुद्धि, अरे जिसको का काम कर दिया। बालक बुद्धि का है ना, बाप का काम कर दिया। बालक का काम कर दिए 99 सीट लाके 400 बालक बुद्धि है, बिल्कुल है। राहुल गांधी को विरासत में मिली हुई चीज है। जमीन जी, मोदी जी जमीन से उठे हुए नेता हैं। मोदी जी, अब देखिए, राहुल गांधी के पिताजी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी की दादी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी नाना प्रधानमंत्री, ठीक, और वो इतना रगड़ने के बाद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब मोदी जी जमीन से उठ के 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, तो जलन तो होगा ही उनको। मोदी सारी छूट दे दे तब भी मोदी गलत है। मोदी इसलिए गलत है क्योंकि मोदी शरिया नहीं लाना चाहता। मोदी सबको समान नागरिकता कानून लाना चाहता है, इसलिए इनको मोदी से दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए ये राहुल को पापा बोलते हैं।